नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोलिए लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांति बनाए रखें, क्योंकि आपको अब पढ़ना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा टाइप्स ऑफ सेट्स। उसमें हमने देखा नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो पहले जाके वो लेक्चर देखो, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर पे आओ। अब ये कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसका क्लू नहीं है तो ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स की किताब से पढ़ा रहा हूँ। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर अवेलेबल है। वो लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिजिटल मास्टर के। उस चैनल को ज्वाइन करके रखो, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप वीडियोस देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सीख के आगे बढ़ते रहोगे। इसी तरीके से हमको सीखना है और आगे जाना है। आज देखते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और उसके आगे हम देखते हैं एग्जांपल लेके कि एग्जैक्टली क्या है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। चलो तो फिर ये है दोस्तों इक्वालिटी ऑफ सेट्स की डेफिनेशन, या फिर एक रूल जिसके मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सेट्स इक्वल है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं हमें कहा क्या जा रहा है इस रूल में। टू सेट्स ए एंड बी, हमने दो सेट्स के एग्जाम्पल ले लिए, ए और बी, ठीक है। ये अलग सेट है, बी अलग सेट है, ये हमारे पास दो सेट है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, ये हमारी यहां पर कंडीशन है। कंडीशन क्या कह रही है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए। ये है हमारी कंडीशन। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट है, ए सेट में जो एलिमेंट्स है और बी सेट में जो एलिमेंट्स है, इसके सारे एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए और इसके भी सारे एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो सेट ए और सेट बी ये दोनों इक्वल सेट कहे जाते हैं और उन्हें ऐसे लिखा जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक कोई सेट है, सेट ए is all x where x is letter of word t। और मान लीजिए हमारे पास सेट b है x where x is letter of word eat। ये हमने रूल फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिख दिया। अब इस सेट को लिस्ट करते हैं। ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ वर्ड टी। टी वर्ड में कौन से लेटर है? टी है, ई है और ए है। हम यहां पर उनको लिस्ट करते हैं। टी हो गया, ई हो गया और ए हो गया। सेट बी क्या है? एक्स, जहां पर एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड ईट। ईट में कौन से लेटर है? ई है, ए है और टी है। हमने यहां पर लिख दिया ई, ए और टी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमें कंडीशन बताई गई है, जो हमें डेफिनेशन बताई गई है, क्या उस डेफिनेशन पे ये दोनों सेट खरे उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो बी में है। यहां पर टी है, यहां पर है, यहां पर ई है, यहां पर है, यहां पर ए है, यहां पर है। अब देखते हैं जो बी सेट में एलिमेंट्स है क्या वो ए में है। ई है, ए है, टी है। समझे? यहां पर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे बी में भी है, बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए में भी है। इसका मतलब क्या? सेट ए और सेट बी इक्वल है। बस सेट्स की इक्वालिटी में इतना ही है और कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको कोई और सेट मिलता है, ठीक है। सेट मान लीजिए पी सेट ऐसा है, एक्स, जहां पर एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए डोसा। और हमारे पास दूसरा सेट है क्यू। क्यू क्या है? एक्स वेयर x is letter of word सोडा। अब देखो P सेट क्या आएगा? P सेट आएगा D O S A और Q सेट क्या आएगा? Q is letter of word सोडा, ये आएगा S O D और A। अब देखो P में क्या क्या है? D है, नीचे D है, O है, नीचे O है, S है, नीचे S है, A है, नीचे A है। Q में क्या है? S है, ऊपर S है, O है, ऊपर O है, D है, ऊपर D है, A है, ऊपर A है। जो भी एलिमेंट्स P सेट में है वो सारे Q सेट में है, जो भी एलिमेंट्स Q सेट में है वो सारे P सेट में है। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये है कि P और Q ये दोनों इक्वल सेट है। उसको हम ऐसे लिखते हैं, खत्म, खल्लास, बस।
इसको छोड़ के और कुछ नहीं इस टॉपिक में। इसको अलग अलग कंडीशन में आपको अभी अलग अलग बहुत सारे सेट आएंगे जो आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया समझ आया है। अगर समझ नहीं आया तो आजू बाजू वालों को शांत करो, एक बार दोबारा फोकस से देखो। अगर दोबारा देखने के बाद भी समझ नहीं आता है तो जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछो कि सर मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे फिर से समझाओ। आज तक जितने भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल किए हैं मैंने सबका जवाब दिया है, सबके डाउट सॉल्व किए हैं। तो जाहिर है कि अगर आपको भी डाउट होए और आप भी कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो आपका भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। ये तो लेक्चर हो गया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 जहां पर क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स और इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इन 2 चैप्टर पर। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ में फिर से बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो लिंक है डिजिटल मास्टर चैनल के टेलीग्राम चैनल का। उस चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो ताकि आप भी सारे क्वेश्चंस देख पाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सीखते रहो।